आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिन व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित स्वामी जी तथा तत्व जिज्ञासु सज्जनों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ज्ञान यज्ञ के संदर्भ में श्रौत प्रस्थान अंतर्गत सामवेदिया, तलवकार शाखिया छांदोग्य उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। 3 अध्यायों का विचार हम लोगों ने कर लिया है। आज हम चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ यद्यपि कल थोड़ा सा कर ही दिया है, विशेष रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया कि वायु एवं प्राण की ब्रह्म के पाद के रूप में उपासना का वर्णन पहले कर दिया, मनोब्रह्म इत्यादि उपासना में। अब ये चतुर्थ अध्याय में प्रथम जो संवर्ग विद्या उपासना है, उसमें यही वायु एवं प्राण का साक्षात ब्रह्मत्वेन, ये साक्षात ब्रह्म रूप से उपास्य है, ये उपासना बताने के लिए इस अध्याय में इस संवर्ग विद्या का या प्रारंभ है, ये कह दें। आख्यायिका क्यों बताई जा रही है? और यहाँ ब्रह्मत्व से लीजिए कार्य ब्रह्म। अब ये समझिए कि इसमें कार्य ब्रह्म की उपासना, वायु एवं प्राण की, ठीक है, ध्यान में रखिए। इस उपासना का जो स्वरूप है, इसमें जो उपास्य है, उपास्य के जो गुण है, ये सब जो है आपको सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए श्रुति आख्यायिका के माध्यम से ये उपासना बता रही है। फिर भी जो है
आप आख्यायिका पूरी पढ़ भी लो, फिर भी ये बात जो है दिखती नहीं है, खींच करके निकालना पड़ता है। वैसे आप पढ़ोगे तो इसमें जो है आपको उपासना, उपास्य का स्वरूप या उपास्य के गुण ये अलग से आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन भाष्य एवं टीका के माध्यम से इसको खींच करके निकाल करके दिखाना पड़ता है। इसलिए ये समय मांगता है। क्या मांगता है? और हम लोगों के पास ये सबसे बड़ी कठिनाई है, बाधा है। और ज्ञान यज्ञ के अंदर इसको पूरा सुनना भी तो है ना आप लोगों को। तो अब ये उपासना के लिए हमारे पास केवल एक ही दिन है, एक ही दिन, उसमें भी 10 मिनट आज कम हो गई ना। तो इतने कम समय में ये संवर्ग विद्या आपको सुनानी है, इसलिए थोड़ा है तो कठिन है। फिर भी मैं प्रयत्न तो आपको करता हूं कि आपको जो है सामान्य रूप से इसका स्वरूप समझ में आ जाए। तो आख्यायिका का जो तात्पर्य हो कल आपको बता ही दिया था। आख्यायिका के माध्यम से विद्या का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, उसके लक्षण कैसे, ये आख्यायिका के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। साधन भी इसमें अर्थात बता दिया जाता है। तो देखिए आख्यायिका, ओम जान श्रुतिर्ह बहुत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस सह सर्वत आवसथान मापयांचक्रे सर्वत एव में अत्स्यन्ति इति। देखो श्रुति ने कथा कहना शुरू किया है। जान श्रुति पौत्रायणः, जान श्रुति है जो जनश्रुत का ये पुत्र है, या फिर पुत्र का पुत्र पौत्रायण, जनश्रुतस्य अपत्यम पौत्रायणः। और वो कैसा है? श्रद्धादेयः, और कैसा है? बहुदायी, और कैसा है? बहुपाक्य है। आस यानी कोई समय में ये जो है इस प्रकार के राजा हो गया है। विशिष्ट देशे काले च कस्मिंश्चित् आस। अब किस देश में हुआ ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, इस काल में ये भी स्पष्ट नहीं, लेकिन हुआ है ऐसा राजा। श्रद्धा दिया, देखो ये श्रद्धा से देने वाला था। जो दिया जाता है सज्जनों वो श्रद्धा पुरस्सर ही दिया जाता है। तैत्तिरीय में भी आप सुनेंगे श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। कुछ लोग ऐसा भी अर्थ कर लेते हैं इसमें, श्रद्धा देयम अश्रद्धया देयम, ऐसा अर्थ कर लेते हैं। कहते श्रद्धा से भी देना चाहिए, अश्रद्धा से भी देना चाहिए। एक पुस्तक में हमने ये देखा, इसने तैत्तिरीय उपनिषद भाष्य का हिंदी रूपांतर किया, उस हिंदी में यही पढ़ने को मिला। भगवान ने गीता में कहा है अश्रद्धया हुतम, क्या आगे बोलिए, तो फल देगा क्या? तो श्रद्धा दिया, श्रद्धा से ही देना चाहिए। श्रद्धा पुरस्सरम एव ब्राह्मणादिभ्यः देयम अस्येति श्रद्धा दिया।
ये जो राजा किसको धन संपत्ति वगैरह जो भी अन्नदान वगैरह देता था तो वो श्रद्धा से देता था। श्रद्धा से देने पर ही जो है फल मिलता है, श्रद्धा से। और विधान विहित जैसा वेदों में बताया है उस प्रकार से। और कैसा था? बहुदाई। ये नहीं कि थोड़ा ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ। प्रभुतम दातुम शीलमस्य, बहुत देने का शील था उसका, देने में संकोच नहीं था। बहुपाक्य, देखो इसके घर में बहुपाक्य, बहुत ही अन्न पकता था। उनके वहां भोजनार्थी जो कभी भी भूखे नहीं जाते थे, ठीक ना। इस प्रकार के गुण से संपन्न ये इस प्रकार का राजा हुआ। सह सर्वतः आवस्थान मापयान चक्रे, इन्होंने जो है अपने पूरे राज्य में, नगर में, ग्राम में उन्होंने जो है आवासथ का निर्माण कर रखा था। आवासथ कहते हैं जहां आकर के लोग रहते हैं, उसको कहते हैं आवासथ। या एक नहीं, ऐसे कई एक आवासथ बना रखे थे, भवन बना रखे थे, धर्मशाला जिसको कह सकते हैं, आश्रम कह सकते थे। देखो ये आश्रम बना है तब हम लोग जो है कहाँ से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं कि नहीं। तो ये किसने दिया होगा, अपने धन का विनियोग इसमें किया होगा तब ये बना। और इसके फलस्वरूप देखो कितने बढ़िया है। कोई गर्मी लग रही है क्या? आराम से बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये किसने ये किया तभी तो ये आवस्थान मापयान चक्र यानी कारित्वान। और इसका भाव क्या था? सर्वतः एवं में अत्यंती, चाहते थे कि जो है सब जगह लोग मेरा ही अन्न खाए, मेरे द्वारा बनाए हुए भवन में रहे और मेरे द्वारा चलाए गए जो अन्न क्षेत्र में सब भोजन करे। अब क्या हुआ देखो आगे दूसरे श्लोक में, अतः हंसा निशायाम अतिपेतुः। अब जो है इस प्रकार के राजा थे। अब जो है धर्म काल इसका उपस्थित हुआ। हरिमतलस्थे अतः हंसा निशायाम अतिपेतु। ग्रीष्म ऋतु चल रही होगी तो राजा जो है हरिमतलस्थ, अपने महल के ऊपर, हरिमत कहते हैं महल, उसके ऊपर जो है घूम रहे होंगे या सो रहे होंगे या अंदर भी उनको सुनाई पड़ा होगा अपने, ये भी कह सकते। अतः हंसा निशायाम अतिपेतो, उस समय जो है इनके महल के ऊपर से हंस जो है वो निकले, अतिपेतो। अब जो है भाष्यकार लिखते हैं, राजा के द्वारा ये इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और दत्त कर्म इतने हो गए, पर्याप्त हो गए कि मल नामक दोष इसका राजा का दूर हो गया। कर्म से क्या होता है? मल नामक दोष दूर होता है नहीं? कौन दूर करते हैं भाई? देखिए ईश्वर कृत होता है। हम जैसे जैसे करते चले जाते हैं हमारा अंतकरण शुद्ध होता है। ऋषि या देवताओं की कृपा होती है हम पर। आप इसमें लगे रहिए तो ऋषि या देवता की कृपा से आपको जो है शास्त्र का अर्थ लगता चला जाता है। वैसे नहीं लगता है, श्रद्धा से आप बैठे रहिए। वैसे तो आप बैठते ही है, बड़े तपस्वी है ही आप। हम तो मानते हैं कि हम लोगों से भी आप ज्यादा तपस्या करते हैं। हम लोग तो एक एक घंटा सुना करके चले जाते। आप लोग जो है लगातार 6 साढ़े 6 घंटे बैठते हैं, ठीक है नहीं? 3 घंटा सुबह, 3 घंटा अपराह्न।
हम लोग काशी में पढ़ते थे, एक साथ में 3 घंटा कभी नहीं बैठे, बता देते आपको, क्योंकि 3 घंटा वहां एक जगह पाठ चलता ही नहीं है। वहां तो जो दौड़ दौड़ करके अलग अलग जा करके पढ़ना पड़ता है। आप बड़े भाग्यशाली है, एक जगह आप बैठे रहते हैं ठीक है कि नहीं, और पढ़ाने वाले देखो इतना तैयार बना बनाया हुआ है, बढ़िया से सजा हुआ थाल मिल रहा है आपको। काशी में जो पढ़ करके आते उसको पूछ लीजिए कैसे वहां पढ़ा जाता है ना। तो आप लोग लाभ ले ही रहे, तपस्या तो है ही, अंतकरण शुद्ध हो गया ऋषि देवता की कृपा से। यहाँ पे राजा तो जो है ऋषि और देवता कृपा करते हुए जो है वहां से निकले। क्या हुआ, तत् हंसम अभ्युवाद। देखो अब थोड़ा सा जो आगे बढ़ते हैं। तद एव हंसो हंसम अभ्युवाद। हो अयि भल्लाक्ष जानुश्रुते पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योति आततम तन्मा प्रशांसी तन्मा प्रसादी प्रदाक्षी। एक हंस, पिछले वाला हंस जो है वो ऊपर से उठ करके जा रहे थे राजा के महल के ऊपर से। तो पिछले वाले हंस ने अगले वाले हंस को कहा कि भल्लाक्ष भल्लाक्ष संबोधन किया। उसमें ज्यादा अर्थ में नहीं जाते, आगे बढ़ना कि तुम ये जो है जान श्रुति पौत्रायण का जो ये जो कर्म है, उनके द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है, उस कर्म की ज्योति जो है वो द्युलोक तक जो है स्पर्श कर रही है। तुम उसका उल्लंघन मत करो। तन्मा प्रशांक्षी तत्वा मां प्रदाक्षी, वो तुझे भस्म कर डालेंगे फिर, ठीक नहीं, प्रदाक्षी। तो तमोह परह प्रत्युवाच। तो फिर जो है अगले वाले हंस ने कहा, क्या कहा, कमवर एनम, हाँ, तमुह परह प्रत्युवाच कमवर एतम एतत् संतम सयुग्वानम इव रेक्वम आत्थ इति यो नु कथम सयुग्वा रेक्व इति। अगले वाले हंस ने कहा कि भाई तुम क्या ये सयुग्वानम इव रेक्वम आत्थ, क्या इस राजा को वो रेको के समान तुम जो है मानते हो क्या। तो सयुग्वान यानी जो है जो गाड़ी के ये जो बैलगाड़ी होती है ना, इसके साथ जो वास करता है, इसलिए उसको सयुग्वान कहा। यो नो कथम सयुग्वा रेक्वा। तो पिछले वाले हंस ने कहा कि अच्छा वो कथम किस प्रकार का वो जो है रेक्वा है। तो जो है दृष्टांत के द्वारा जो है कहा गया, यथा कृताय कृत अय विजिताय अधरेया संयंती एवं एनम सर्वं तद अभिसमेति यत्किंच प्रजां साधु कुर्वन्ति यह तद्वेद यत्स वेद स मया एतद् उक्त इति। कहा कि देखो कृत अय विजिताय अधरेया अधरेया संयंती। अब कृत नामक जो पासा है, विद्युत कीड़ा में ये होता है, चार एक एक में जो है ना वो जो चार कृत कृत यानी सत्य त्रेता कृत एवं सत्य त्रेता द्वापर और कली, या कृत से ले लीजिए, सत्य त्रेता द्वापर कली नामक जो है ये अय यानी जो है पासे होते हैं। तो सत्य में जो है 4 अंक होते हैं, त्रेता में 3, द्वापर में और कली के लिए 1 अंक हुआ करते हैं। तो यदि आप जो है कृत अय विजिताय, कृत नामक जो है आप पासे को जीत लिए, तो जो है आप अन्य पासे को भी मानो कि आपने जीत लिया, ऐसा माना जाता है। उसके उसमें अंतर्भाव हो जाता है अन्य पासों का। एवं इस प्रकार से एनम सर्वम तद अभिसमेति, ये राजा जो कर रहा है ना कर्म, कर्म का बल जो है वो सब युग्वान रेक्वा है कि नहीं, वो एति वो उसको प्राप्त कर लेता है उपासना समर्थ विद्या के फलस्वरूप। इतना ही, यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जो भी प्रजा साधु कार्य करती है वो सब
वो संयुग्वान को यानी रेकव को ये फल मिल जाता है, क्योंकि उसमें अंतर्भाव हो जाता है। समर्ग विद्या का जो फल है उसमें कर्म का फल जो है उनका अंतर्भाव हो जाता है। यह तद्वेद यत्स वेद स मया एतद् उक्तः इति। कहते हैं ये जैसे राजा के द्वारा किए गए कर्म का फल सयुगवान को भी उस समर्ग विद्या के फल स्वरूप मिलता है, तो उसमें उस कर्म फल का जैसे अंतर्भाव है। यहाँ ये अर्थ नहीं है कि राजा के द्वारा किए गए फल को वो प्राप्त कर लेते, ऐसा नहीं है। राजा को तो अपने कर्म का फल मिल रहा है, वो राजा को ही मिलेगा, लेकिन राजा को जो मिल रहा है फल वो अल्प है, उपासना के फल की अपेक्षा वो अल्प है, और संयुगवान रेकव को वो ज्यादा मिल रहा है, समर्ग विद्या के फल स्वरूप वो ज्यादा पाते हैं, इसलिए उसमें अंतर्भाव बना गया। तो केवल संयुगवान के लिए ये बात है क्या? तो कहा नहीं, यह तद वेद यत्स वेद, हम में से भी यदि कोई ये संवर्ग उपासना करता है तो जो इष्टापूर्त दत्त इत्यादि कर्म के द्वारा जो मिलने वाला फल है वो फल जो है उपासना के फल में उसका अंतर्भाव हो जाता है, उपासक जो है उनको मिल ही जाता है। ठीक ना? आपके पास 100 रुपया है तो आपको कहे कि 99 रुपया दे दो, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, 99 नहीं है, 100 रुपया है, ऐसा बोलेंगे क्या? 100 रुपया में 99 रुपये का क्या अंतर्भाव है? नहीं, तो आपके पास है ही माना जाएगा। तदोह जान श्रुति ही पौत्रायण उपशुश्राव, वो जो है राजा ने सुन लिया, वो हंसों की जो बात है वो राजा ने सुन ली। सह संजिहान एव क्षतारम उवाच, जो है सुबह में उठ करके उन्होंने अपने नौकर को कहा, अपने जो अनुचर को कहा, अंग अरे अरे अंग ह सयुग्वानम इव रेक्वम आत्थ इति योनो कथम सयुग्वा, जो तुम ये सयुग्वान जो गाड़ी वाला जो रेक्व है वो उसके समान क्या तुम मेरी स्तुति कर रहे? क्योंकि राजा उठते हैं तो अनुचर जो उसके जय जयकार करते हैं, है ना? तो राजा ने कहा कि क्या तुम मेरी ऐसी स्तुति करते हो? तो उन्होंने कहा कि योनु कथम सयुग्वा रेक्व, अनुचर ने कहा कि वो कैसा रेक्व है? तो वो जो हंसों ने जो उदाहरण दिया था, यथा कृताय विजिताय अधर्यः संयन्ति एवं एनं सर्वं तदभिसमयति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मया एतदुक्त इति, जो है सारी बात हंसों के द्वारा की गई बात जो है राजा ने वो अनुचर को की बता दी। सह क्षत्ता अन्विष्य न अविदम इति प्रत्ययाय, वो जो अनुचर है वो ढूंढने के लिए निकले कि कहीं मिल जाए इस प्रकार के जो बताए गए लक्षण वाल कोई महापुरुष मिल जाए। फिर जो गए प्रत्यय, वो वापस आए, तम उवाच यत्र, कह रहे कहीं मिले नहीं वो, तो राजा ने फिर से कहा यत्र अरे ब्राह्मणस्य अन्वेषण तद एनम अर्थ, कहते देखो जहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो तुम वरण करना होता है तो कहाँ जाते हो? ब्राह्मणों की बस्ती में जाते हो, ठीक है, वहां पे चले जाओ, कहीं वहीं कहीं मिल जाएंगे वो। सो तो गए अनुचर, सो अधस्तात् शकटस्य पामानं कश्माणम उपोपवेश अम्ह अभिवादः, तो उसकी बस्ती में गए, चले गए तो वहां देखा तो शकटस्य अधः, ये जो है गाड़ी होते हैं ना, बैलगाड़ी, वो रखा हुआ था, उसके नीचे पामानम कश्माणम, इस प्रकार की उनकी स्थिति रही होगी, जो है अपने शरीर में उनको कोई इस प्रकार का जो तकलीफ रोग होगा उसको खुजलाते हुए वो बैठे हुए अनुचर को मिल गए। तम अभिवाद, फिर जो है इन्होंने कहा तमनु भगवः सयुग्वा रेक्व, आप ही सयुग्वा रेक्व है क्या? अहम अराह अरा इतिह प्रतिजज्ञे, उन्होंने जो है कहा कि ठीक मैं ही हूँ। उन्होंने कहा चलो पहचान लिया। सह क्षत्ता अविदम इति प्रत्ययाय, जो उन्होंने
अनुचर ने सोचा अच्छा चलो मिल गए, पहचान लिया, वो लौट आए, राजा को आकर बात बता दी। अब देखो ये प्रथम खंड में बात होगी, द्वितीय खंड में देखते हैं। तदुह जानुश्रुति पौत्रायण षट्शतानि गवाम निष्कम अश्वतरी रथम तद आदाय प्रतिचक्रमे तम्ह अभिवाद। फिर जो जानश्रुति राजा जो है वो बहुत सारे धन संपत्ति, षट्शतानि गवाम है, षट षट यानी 6, शत यानी 100, 600 गाय, और क्या लिया, निष्कम, निष्कम कहते हैं हार को, गले में पहनने वाला हार, और अश्वतरी रथम, अश्वतरी से युक्त जो रथ, ठीक न, तद आदाय, ये सब ग्रहण करके प्रति चक्र में के रेक्व के पास गए वो राजा, तम अभिवाद, और जाकर के ये सब दंडवत नमस्कार वगैरह भी सब समझ लीजिए, ठीक है ना, ये विधि है कि नहीं। प्रति चक्र में गए, कहा, क्या कहा, दूसरी कंडिका में देखिए, रेक्व गवाम षट्शतानि इमानि वयम अयम अयम निष्क अश्वतरी रथ भगवः अनुषादि। कहते मैं देखो ये सब लाया हूं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए, और भगवः अनुषादि, भगवान मेरे को जो है उपदेश दीजिए जो आप जानते हैं वो। एताम याम देवताम उपास्य, जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसके उपदेश से आप जो है मेरे को अनुग्रहित कीजिए। अब तृतीय कंडिका में देखो, तम प्रत्युवाच परः, अब राजा और रेक्व ने जो है प्रत्युत्तर दिया, क्या कहा देखो, अह हारेत्वा शूद्र तवैव सह गोभे अस्तु, ये कहा कि ये तुम्हारे पास ही रहे शूद्र, ऐसा शूद्र करके संबोधन किया। शूद्र है तो शूद्र शब्द का प्रयोग जो है राजा के मन में विह्वलता, शोक देख करके, ठीक है ना, किया है। शूद्र से ख्यातिवाचक शब्द नहीं है, इसके बारे में जो है ब्रह्मसूत्र में भी बड़ा विचार है। तेरे पास ही रहे सब, तो तद्वह पुनः एव जानश्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरी रथम दुहितरम तद आदाय प्रतिचक्र में। तो राजा के मन में ये हुआ कि इसको ये कम पड़ रहा है ना, इसलिए 600 की जगह 1000 गाय और 400 गाय मंगवा ली, 1000 गाय रख लीजिए, और ये कंठार, अश्वतरी रथ, और एक अधिक दुहितरम, अपनी पुत्री को भी वो जो है लिया है, तद आदाय प्रतिचक्र में तम्ह अभिवाद। रेक्व बोला कि रेक्व इदम सहस्रम गवाम अयम निष्क अयम अश्वतरी रथ इयम जाया अयम ग्राम, देखो और भी दे दिया, 1000 गाय तो दी, गले का हार, गले के लिए हार भी, अश्वतरी से जुड़ा हुआ रथ, और ये पुत्री को भी प्रदत्त करके कहने लगे ये आपके छाया, आप मैं आपसे इससे आपका विवाह कर देता हूँ। अब जो है और भी, अब जीवन यापन के लिए और भी तो चाहिए, रहने के लिए, तो कहा अयम ग्राम, यहाँ जहाँ आप रह रहे ये गांव भी जो है आपको मैं दे देता हूँ, यस्मिन आ से ये जगह आपकी हो जाएगी। अनु एव माँ भगवः शादी, आप जिस देवता की उपासना करते हैं वो आप मेरे को बताइए। तो देखिए 5वीं कंडिका में, तस्याः मुखम उपोद्गृहणन उवाच, तो जो है रेक्व ने वो जो दुहिता थी, छाया के रूप में जो है राजा लाए थे, उसको मुखम उपोद्ग्रहणन, मुखम विद्या प्राप्ति का मुख माना, विद्या प्राप्ति का वो क्या है, मुख है, ये मुख मान करके, यानी विद्या ग्रहण का द्वार,
आजहर इमा आजहर इमा शूद्र। और फिर शूद्र शब्द का प्रयोग करके कहा कि तुम ये जो सब लाए हो तुमने ठीक किया है। विद्या ग्रहण ऐसे ही की जाती है, खाली खाली नहीं की जाती है। ठीक है ना? देखिए, राजा गुरु के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? रिक्त पाणी ही न गच्छेत राजानम देवताम गुरु। ठीक ना? ये विधि है ये। अब वैसे तो देखो, जो विद्या प्राप्त होगी उसके सामने उसके बराबर ये कुछ भी नहीं है। मधु विद्या में आपको बता दिया था कि नहीं? मधु विद्या चाहे वो कितना भी धन देवे, लेकिन अयोग्य को वो नहीं दिया जाता, योग्य को ही दिया जाता है। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा ये क्या है? साधन। कहा कि तुमने ठीक किया, ये जो है विद्या के ग्रहण का द्वार है, तो तुम मुझसे जो है ये प्राप्त करोगे विद्या। तेह एते ऋक्वपर्ण नाम महावृषेषु। अब श्रुति कह रही है कि यही जो है, जहाँ पर ये रेक्व रहते थे उस गांव का नाम है रेक्वपर्णा। क्या है? रेक्वपर्णा एक गांव का नाम ही तो है। महावृषेषु, कोई महावृष नाम का देश देखो आजकल प्रसिद्ध है क्या? ऐसा कोई देश महावृष? ये सब वैदिक काल में रहा होगा। यत्र अस्मे उवाच तस्मेह उवाच, जहाँ पर ये रेक्व रहते थे तस्मेह उवाच, उसने फिर उपदेश देना प्रारंभ किया। देखो क्या कहा, रेक्व ने राजा को उपदेश दिया। और तृतीय खंड में देखते हैं, देखो मुख्य तो यही है। दो खंड में तो क्या हुई? वार्ता हुई, कहानी हुई, आख्यायिका हुई। तब रेक्व ने उपदेश दिया। देखो, रेक्व जिसको जानते थे उसका जो फल था, उसके फल में राजा के द्वारा जो किए जाने वाले कर्म का फल है उसका अंतर्भाव हो जाता। ठीक ना? यानी कर्म का फल न्यून है और उपासना का फल अधिक है, ये कहना है। इसलिए क्या करना चाहिए? कर्म में ही नहीं लगे रहना चाहिए। कर्मानुष्ठान जो है कब तक किया जाता है भाई? चित्त शुद्धि पर्यंत किया जाता है। ठीक है नहीं? उसके बाद तो कर्म का त्याग किया जाता है। भगवान भाष्यकार ने ये जो है उपनिषदों का अर्थ जो है बड़े जोर शोर से स्पष्ट कर दिया है। इससे पूर्व एक आचार्य हुए भर्तृप्रपंच, उन्होंने जो है कर्म सहकृत मोक्ष मान रखा था। ये कर्मानुष्ठान छोड़ना नहीं है, कहते हैं कर्म सहकृत ज्ञान से मोक्ष होगा, ऐसा उन्होंने श्रुतियों का गलत अर्थ कर रखा था भाई भर्तृप्रपंच ने। तो उसको जो है सुलटाने के लिए भाष्यकार ने बहुत प्रयत्न किया है। जहां जगह जहां पर मौका मिल गया वहां जो है उसको जो है रगड़ा है। इसलिए कर्मानुष्ठान जो है चित्त शुद्धि तक ही किया जाता है। इसलिए कर्म का अनुष्ठान चित्त शुद्ध हो गया, उसके बाद कर्म का संन्यास। आरुरुक्षो मुनिः योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षम कारणम उच्यते। ये भगवान ने भी कहा है। तो देखिए ये बात है। अब ये जो रेक्व जी जो है राजा को कहते हैं, देखो ये विद्या जो बता रहे हैं किस प्रकार की विद्या है, तो पहले जो है अधिदेवत उक्ति का प्रकार बता रहे। वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्नि उद्वायति वायुमेव अप्येति यदा सूर्यो अस्तमेति वायुमेव अप्येति यदा चंद्रो अस्तमेति वायुमेव अप्येति। संवर्ग विद्या का उपदेश। कहा कि वायु संवर्ग,
ये जो वायु है वो संवर्ग है, यानी ऋग्वज कहते हैं ये वायु की संवर्ग दृष्टि से उपासना करनी चाहिए। वायु संवर्ग है। संवर्ग का अर्थ क्या है? देखो, संवर्ग कहते हैं, देखो, सबको ग्रसित करके अपने में समेट लेता है, इसलिए उसको संवर्ग कहते हैं। संवर्जनात्, संग्रहणात्, संग्रसनात् वा संवर्ग। भाष्यकार ने 3 अर्थ किए। संवर्जन कर लेता है अपने, और सबका ग्रहण कर लेते हैं अपने में, और ग्रहण या संग्रसन, एक थोड़ा सा फर्क से बात है, मतलब अपने में सबको जो है ग्रहण कर लेता है, समेट करके रख लेता है, इसलिए उसको संवर्ग कहते हैं। देखो, किसका संवर्जन करते हैं ये बताए जा रहे? अग्नि आदि का। देखो, अग्नि उद्वायति, वायु में। अग्नि जब बुझती है तो कहाँ चली जाती है? वायु में ना। इसलिए अग्नि को जिंदा रहने के लिए वायु चाहिए। आप देख लीजिए, डब्बे में बंद कर दीजिए दिए को, तो चलेगा क्या? नहीं है ना, नहीं चलेगा, चाहिए। इसलिए जब बुझते हैं तो वो जो है वायुम अप्येति, जिस समय अग्नि उद्वायति, उद्वासन प्राप्नोति, यानी उपशमन कर जाती है, असौ अग्नि वायु में वप्यति, वायु का जो स्वाभाविक रूप है उसको प्राप्त कर लेती, यानी वायु रूप हो जाती है वो, यही कहना है। क्या हो जाती है? वायु। पृथ्वी जल में जैसे हो गई, जल तेज में, तेज वायु में, वायु ऐसे ही। और देख लो, सूर्य अस्त में थी, ठीक, सूर्य का अस्त होता है तो वो वायु में वाप्य, का भी अंतर्भाव कहाँ होता है? वायु में होता है। चंद्र अस्त में थी, वायु में वाप्य थी। देखो, सूर्य और चंद्र को आप जो है तेज रूप मानेंगे। क्या मानेंगे? तेज ही तो है। और तेज का अंतर्भाव किसमें होगा भाई? तेज का कारण कौन है? तो कार्य का किस में अंतर्भाव होगा? कारण में होगा। ठीक है, तो कहा ना। इसलिए अग्नि, सूर्य, चंद्र है ना, ये अधिदेव कोटि में, ये सब वायु में उसका अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वायु क्या है? संवर्ग है। समझ में आ गया? अब देखो दूसरी कंडिका में, और अच्छे अधिदेवत का एक और रह गया। देखो, यदा आपः उच्छुष्यन्ति वायुमेव अपीयन्ति, जब जल सूखता है, आपः, ठीक न, जल सूखता है तो वो कहाँ चला जाता है? किसमें सूखता है? वायुमेव अपीयन्ति, वो वायु में लीन हो जाता। इसलिए वायुर्हि एव एतान् सर्वान् संवृत्ते, इन सब का जो है वायु में ही अंतर्भाव होता है। वायु ही सबको जो है अपनी ओर उसमें जो समृद्धि यानी लीन कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, समृद्धि। इसलिए जो है संवर्ग गुण से उपास्य है वायु। वायु समर्ग है, समर्ग दृष्टि से उसकी उपासना करनी है। यानी वायु क्या है? संवर्ग है, यानी संवर्ग गुण से वायु की उपासना करनी है। ये ध्येय है, संवर्ग गुण ध्येय, उपास्य। ये हुआ अधिदेवत कोटि, यानी देवताओं में समर्ग दर्शन हुआ। अब देखो तृतीय कंडिका में, अथ अध्यात्मम, अध्यात्म कोटि में संवर्ग दर्शन बता रहे। प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव वाग अप्येति, प्राणम चक्षुः, प्राणम श्रोत्रम, प्राणम मनः, प्राणो ही एव एतान् सर्वान् संवृत्ते इति। अध्यात्म कोटि में जो है प्राण ही संवर्ग है, प्राण। अधिदेवत कोटि में बोलिए भाई, साथ में तो है ना वायु। अधिदेव अध्यात्म कोटि में प्राण संवर्ग है। क्यों भाई प्राण संवर्ग है? तो देखो प्रवृत्ति निमित्तत्व बता रहे हैं। स यदा स्वपीति, देखो स, आप जो है ये स से लेना है, ये जो है पुरुष, ये जो है प्राणन क्रिया करने वाला जो पुरुष है, जब सो जाता है
तो कहाँ से, तो स यदा स्वपिति, जिस कर्म में सोता है, तो प्राणम एव वाग अप्येति। तो जब सो जाता है पुरुष, तब जो है उसकी वाक है, ठीक है कि नहीं, प्राणम एव अप्येति, सो जाता है, प्राण को ही वाक जो है, वाग इंद्री जो उसको प्राप्त हो जाती है ना, वाग इंद्री। अच्छा, सोते समय कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना। अब उसको पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेगा वो? तो वाक कहाँ गई है? प्राण में चली गई है। और क्यों पता है? प्राण नहीं तो आप बोल नहीं पाते। बोल सकते हैं क्या? बोल लीजिए आप। नहीं बोल पाएंगे, आपको उठना पड़ेगा प्राण। बोलते बोलते जो है प्राण खाली हो गया, तो वाक के बीच में छोड़ करके श्वास ले लेना पड़ता है। प्राण के बिना आप जो है बोल नहीं सकते। इसलिए वाणी जो है वो प्राण का कार्य है, इसलिए उसमें चली गई। फिर देखो और क्या है आगे, वाग और प्राणम चक्षु, चक्षु भी जो है प्राण ही है। क्यों? प्राण के बिना चक्षु की कोई गति नहीं है। वो चक्षु भी जो सोते हैं उस समय। और प्राणम श्रोत्रम, प्राण में ही जो है श्रोत्र भी जो उसका अंतर है। उस समय आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं? कई बार देख देख किसी की आंख खुली रह जाती है, आपको लग गया कि देख रहा है, लेकिन वो कुछ भी देख नहीं रहा है। ऐसे ही होता है, ये गोलक का दोष है वो, ठीक है नहीं। तो श्रोत्र, सुनते भी नहीं आप उस समय, तो चक्षु, श्रोत्र और ये जो है वाग, ये सब। और क्या रह गया? प्राणम मनः, मन भी। अब उस समय क्या कुछ मनन करते हैं क्या? मनः प्राण है। तो मन एक चार हो गए, कौन कौन हो गए भाई, गिन लीजिए। वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन, आप गिन करके रखे हो, साथ में रहना, केवल जो है सुन करके छोड़ नहीं देना। क्या हो गया? ये सर्वान वृंगते, इन सब को जो है अपने में समेट करके रखता है। इसलिए जो प्राण हुआ अपने अध्यात्म प्राण, वो क्या है? संवर्ग है। तो संवर्ग गुण से ये ध्येय है। अब देखो चतुर्थ कंडिका में, तौ वा एतौ दौ संवर्गौ, तो इस प्रकार से दो संवर्ग हुए, ठीक ना। संवर्ग, वायु एव देवेषु प्राणः प्राणेषु, ठीक। देवताओं में संवर्ग कौन है? वायु। वागादियों में संवर्ग कौन है? प्राणः, ये मुख्य है। तो प्राण और वायु ये क्या हो गए? सब में मुख्य हो गए। इसमें सबका अपने अपने अध्यात्म और अधिदेवत का अंतर्भाव एक तरह का हो जाता है। ठीक है, हो गया। अब एक जो है आख्यायिका बताई जा रही है। देखो, ये आख्यायिका इसलिए बताई जा रही है कि वायु एवं प्राण संवर्ग है, और उसमें जो है कुछ गुण का भी विधान करना है। अत्रित्व, अन्नत्व और विराटत्व, ये तीन जो है गुणांतर का विधान करना है, इसलिए आख्यायिका। अतः शौनकं च कापेयम् अभिप्रतारिणं च काक्षसेनीं परिविविश्यमाणः ब्रह्मचारी विविक्षे तस्मा ऊह न ददतु। कहते हैं ये शौनक, कापे और अभिप्रतारी, ये जो है ये भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। परिविविश्यमाण, भोजन परोसा जा रहा था। तो उस समय एक ब्रह्मचारी आ गया। ब्रह्मचारी ने आकर विभिक्षे, भिक्षा मांगी। तो ब्रह्मचारी को उन लोगों ने देखा भोजन करते करते, तो उनकी जो है एटीट्यूड, यानी जो है देह से जो है पता चल जाता है ना,
किस प्रकार के है, तो बड़े कड़े लग रहे थे उसको, तो भिक्षा नहीं दी। देखते क्या करता है, क्या कर लेगा। ब्रह्मचारी अपने को क्या मान रहा था, देखो कोई विशिष्ट मान रखा था। भाष्यकार ने उसके लिखा ब्रह्मविद शाउंडव है, ब्रह्मविद में अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था। ऐसे चाहे रहे से उसको पता चल गया शौनक और अभिप्रतारी को, तो उन्होंने भिक्षा नहीं दी। देखो नहीं देनी क्या कर लेता है, वैसे तो दी जाती है, लेकिन इसका जो है उनको लगा कि इसका अभिमान जो है दूर करना चाहिए। तस्माओ भिक्षा न ददतु न दत्तः बंतो हिमयम वक्षति, क्या बोलते हैं देख लेते। तो ब्रह्मचारी ने क्या कहा, देखो छठी कणिका में, सह उवाच महात्मनश्चतुरः देव एकः कः स जगार ऊनस्य गोपा तम कापेय न अभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन् बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतद् अन्नं तस्मै एतद् न दत्तम् इति, ये कहा उन्होंने। ब्रह्मचारी ने कहा कि देखो भाई, महात्मनः चतुरः देवः एकः कः स जगार ऊनस्य भोक्ता, कहते हैं कि आप लोगों ने जो है मेरे को भिक्षा नहीं दी है। महात्मनः चतुरः, चार महात्मा, देखो कितने, चार महात्मा है। कौन कौन है वो महात्मा, यही वायु और प्राण में पता है कि नहीं, अग्नि सूर्य चंद्र जल वाक चक्षु श्रोत्र और मन, उसको किसने ग्रहण कर रखा है, वायु और प्राण ने। उसके लिए प्रजापति शब्द का प्रयोग है। भुवनस्य गोप्ता, भुवनस्य गोप्ता कौन है, प्रजापति। तो उन्होंने जो है कहते हैं चार महात्माओं को ग्रस लिया है। तम का एक कापेय तम न अभिपश्यन्ति, कहते हैं जो है मर्त्या, मर्त्या ले लीजिए, अभिपश्यन्ति क्रिया के जो है कर्ता मर्त्या, मर्त्या कापेय तम मर्त्या न पश्यन्ति, कापेय ए कापेय और ए अभिप्रतारीन, मर्त्या यानी जो है मरण धर्मा मनुष्य, मर्त्या का अर्थ है मरण धर्माण, अविवेकी, जिसको नहीं देखते हैं। देखो सर्वत्र परमात्मा होते हुए भी किसको नहीं दिखाई पड़ता है, अविवेकी अज्ञानी को नहीं दिखाई पड़ता है, होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ता है। पश्यन पिचन पश्यति मूढ़, और भी बहुधा वसंतम, जो बहुत रूप से जो है वसे हुए है, बहुत रूप से यानी जो है ये सारा संसार उसी का ही प्रसार, अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत प्रकार से जो है यही वसे हुए। और ये जो अन्न है वो किसके लिए है, कहते हैं यस्मेवा एतद अन्नम, जो है जिसके लिए ये अन्न संस्कृत किया जाता है, लाया जाता है, तस्मै एतद, ये प्रजापति एतद अन्नम न दत्तम, यानी ब्रह्मचारी जो है इस उपासना से युक्त थे, उन्होंने उपासना कर रखी थी, इसलिए जो है ये क्या है, ये अत्ता है। क्या है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ने अपने को जो है इस रूप से उपासना का जो स्वरूप है वो उन्होंने कर रखा है, अपने को जो है उसमें आत्मा में किस प्रकार से जो है उसको मान रखा है। प्राण को अत्ता रूप से, अपने को मैं अत्ता हूँ, अपने को आत्मत्वेन पश्यतः, आत्मा को अत्ता रूप से देखते हुए, तो उन्हीं के लिए प्रजापति शब्द का प्रयोग है। तो वो ब्रह्मचारी केवल ब्रह्मचारी नहीं है, किंतु इस उपासना के गुण से युक्त है, उपास्य गुण से युक्त है। तो उपास्य के गुण उसके अंदर आ गए हैं। तो कहा कि जिसके लिए जो है ये अन्न है उसे कोई आप नहीं दे रहे क्या, ये सारा ये प्रजापति, ये किसका अन्न है, सब प्रजापति से अभिप्राय, ये वायु और प्राण सबका ग्रसन करने वाला वही है।
तो उसके लिए जो है मैं उसी रूप को प्राप्त हुआ हूँ, मेरे को ही भिक्षा नहीं दी क्या आपने? यानी ब्रह्मचारी जो है उपास्य गुण से युक्त है। तदुह शौनकः कापेयः, ब्रह्मचारी के वचन सुनकर जो है प्रतिमन्वान हो प्रत्ययाय, ये जो है शौनक, शौनक ने क्या किया है? ब्रह्मचारी के वचन सुन करके कापेय शौनकः प्रतिमन्वाना, उन्होंने जो है मन में चिंतन किया और ब्रह्मचारी के पास आए। प्रत्ययाय आजनाम कहते हैं, अभिप्राय ये था कि तुमने जो मेरे को कहा कि मर्त्य मनुष्य जिसको नहीं देखते हैं, तम वयम पश्यामः, उसको हम जानते हैं, देखते हैं। कैसे? तो वो जो है शौनक कापेय, वो भी इस उपासना से युक्त थे। उन्होंने कहा देखो, ये जो है जिसकी बात तुम कर रहे हो, देव की बात कर रहे हो, वो देवानाम आत्मा, वो क्या है? देवताओं का आत्मा है। देवानाम यानी आत्मा, ये पहले आत्मा लीजिए, किसका आत्मा? स्थावर जंगम, ये संपूर्ण संसार का ये आत्मा है। और देवानाम जनिता, अग्नि देवता है कि नहीं, उसको जो है पहले इसमें थोड़ा ऊपर से लगा लीजिए, ग्रसन करके जनिता, होता तो यही है ना, ग्रसन और फिर जन्म, जन्म मृत्यु ही तो होता है संसार में। मृत्यु के समय ग्रसन होता है और फिर उत्पन्न करते समय जनन। आत्मनि संहृत्य ग्रसित्वा, पहले जो है अग्नि को जो जिन्हें अपने में ग्रसित कर रखा है, तो जब प्रलय के समय जो है ये सब वायु और प्राण में इसका लय हो जाता है, ठीक है नहीं? जैसे आप पुराणों में देखिए, प्रलय होता है तब क्या रहता है कि बस वायु ही शेष रह गई, अब वायु से और कुछ नहीं रहा। और मृत्यु के समय भी वाघ आदि जो है प्राण में लीन हो जाते, फिर प्राण ही तो रहता है ना, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जो है प्राण वाघ आदि को लेकर प्राण ही तो गमन करता है। मन शिष्टानी इंद्रियाणी प्रकृतिशानी कर्षति, वह सुनते हैं नहीं आप इस दृष्टि से? तो देवानाम या अज्ञादि के जो है अपने में संग्रहण करके फिर पुनः जनिता उत्पादन करने वाले है वायु रूप से अधिदेव, अज्ञादि का संग्रहण करते और उसको उत्पन्न करते हैं। ये सब जो है हम लोगों के वहां रोज होता है, सोते हैं तब जो है वो लय हो जाता है, उठते हैं तब जन्म, और जब सोते हैं तब ग्रसन हो जाता है। वैसे सारे संसार का भी लय होगा तब वो ग्रसन। प्रभवंती अराग में जैसे गीता में कहा, तो उस समय जन्म, ठीक है ना, समझ गए? और भी देखो, और भी कुछ गुण ले लीजिए, देखो उसके गुण ही बताए गए। हिरण्यदंष्ट बभस अनसूरी महांतम अस्य महिमानम आहु अनद्य मानो यद अन्नम अत्तीति वै वयम ब्रह्मचारिण इदम उपासमहे दत्ता अस्मि भिक्षाम। देखो ये गुण जो है उन्हीं के ही बताए, ठीक है कि नहीं? इसमें हम आगे बढ़ना है, पूरा करना है, ऐसा टाइम हो ही गया आपका। तो इस सबके हम उपासना करते हैं, ब्रह्मचारी को कहा, और दत्ता अस्मि भिक्षाम, सेवक को कहा कि इसको भिक्षा दे दो। अब जो है इसमें ये अतृत्व गुण बताया, विराटत्व और अन्नत्व जो है गुण का भी इसमें विधान करना है। तस्मा वह ददु देवा एते पंच अन्य दश संतः तत्कृतम, ये जो है विराटत्व का संपादन करना है। देवा एते पंच अन्य, देखो पंच हो गए ये अग्नि और वायु, अग्नि 4 और वायु मिलकर के क्या हुए? पंच। वो पंच अन्य वागादि से ये भिन्न है। और दूसरी बार पंच अन्य, पंच से लेना है ये वागादि से युक्त प्राण, अग्नि से युक्त वायु पंच हो गए, और वागादि से युक्त प्राण हो गए वो पंच। अन्य का शब्द बने, वो वायु से भिन्न है, वायु वगैरह 5 से भिन्न ऐसे ले लेते। तो दोनों मिलकर के कितने हो गए? 10 संतम, 10, ठीक न? 10 संतः तत्कृतम, इसको कहते हैं कृतम, इसको जो है कृत
आया है कि नहीं, उसके साथ इसको जोड़ा है। तो ये मिल करके ही तो सारा संसार क्या हो जाता है, विराट हो जाता है। और विराटत्व का संपादन आप समझ लीजिए, तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नम एव दशकृतम। तो इस प्रकार से जो है, और भी ले लीजिए, सभी दिशाओं में ये अन्न ही दशकृत है। दशकृत, कृत में जो है 10 संख्या रहती है कि नहीं, वो अन्न दशकृत है, उसमें अन्नत्व दृष्टि करनी है। सा ऐसा विराट अन्नादि, यही जो है विराट ही है और अन्नादि यानी अन्न भक्षण करने वाला है। तया इदम सर्वम दृष्टम, और इस प्रकार के जो है अपने को जो प्राण संवर्ग दोनों में ग्रहण कर लीजिए, वायु और प्राण को जो है आत्मत्व रूप से जो देखता है, ठीक ना, वायु और प्राण को अत्ता है, ये दोनों क्या है, अत्ता है, अतृत्व गुण से युक्त। आत्मत्वेन, इसमें यानी अहम भाव, आत्मत्वेन पश्यतः यानी ये मैं हूं, उसमें अहम बुद्धि करनी, इसी को अहंग्रह उपासना कहते हैं, समझ में आया। तो ये बुद्धि करके तो उसके द्वारा इदम सर्वम दृष्टम, ये सब जो है दृष्ट देख लिया जाता है। सर्वम अस्य इदम दृष्टम भवति, उसके द्वारा ये सब जो है दृष्ट, उसके दृष्टि से कुछ भी जो है अदृष्ट नहीं रहता है। कृत संख्या अवच्छिन्न से स्थित जो है 10 देवता भूत सर्वम जगत हो गया, इसमें ग्रहण कर लीजिए, टाइम हो गया आपका, संक्षेप कर लेते। तो अभिप्राय यह है कि वायु और प्राण को अत्ता रूप से, अपने में अत्ता हूं इस प्रकार से आत्म रूप से ग्रहण करते हुए यदि कोई उपासना करता है तो कृत संख्या से अवच्छिन्न ये स्थित जो है 10 देवता भूत संपूर्ण जगत जो है उसके द्वारा दृष्ट हो जाता है। क्योंकि दृष्ट देवता